फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा दुमका हत्याकांड का केस, सीएम सोरेन ने कहा जल्द सजा होगी। झारखंड सरकार ने पीड़िता के परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। दुमका हत्याकांड में मुख्य आरोपी शाहरुख के बाद हुई दूसरी गिरफ्तारी, आरोपी शाहरुख को पेट्रोल देने वाला नहीं भी गिरफ्तार। दुमका हत्याकांड केस में डीएसपी नूर मुस्तफा को हटाया गया, बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। आरोपी शाहरुख को छात्रा को जलाने का नहीं है कोई पछतावा, गिरफ्तारी के वक्त दिखाई दी बेशर्मी। दुमका हत्याकांड में पीड़िता का किया गया अंतिम संस्कार, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पूरा शहर। दुमका हत्याकांड में झारखंड सरकार ने अपनी गलती मानी, एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा हमसे चूक हुई। छात्रा की हत्या के बाद शहर में तनाव, दुमका में धारा 144 लागू। दुमका में मृतका के परिजनों ने आरोपी युवक को फांसी की सजा देने की मांग की। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने दुमका पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की, पार्टी के कई और नेता मौजूद थे। दुमका घटना पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने सरकार से एसआईटी गठन की मांग की। दुमका हत्याकांड को लेकर निशिकांत दुबे ने उठाए सवाल का ये घटना सरकार की नाकामी है। दुमका हत्याकांड को लेकर लोगों में गुस्सा, रांची में लोगों ने किया प्रदर्शन। 14 घंटे की रेड के बाद कल खंगालेगी सीबीआई सिसोदिया का बैंक लॉकर, सिसोदिया ने कहा लॉकर में भी कुछ नहीं मिलने वाला है। केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल फिर आमने सामने, आम आदमी पार्टी ने एलजी पर नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। एलजी पर दुर्गेश पाठक का आरोप, कहा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान ये घोटाला किया। आम आदमी पार्टी विधायक का बयान, कहा सीबीआई ने दर्ज किया केस लेकिन एलजी के नाम का जिक्र नहीं है। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप, कहा महंगाई बढ़ाकर एमएलए खरीद रही है बीजेपी। सीएम केजरीवाल ने पेश किया विश्वास प्रस्ताव, कहा एक भी एमएलए नहीं बिका, ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। एलजी को आम आदमी पार्टी ने पद से हटाने की मांग की, कहा खादी के नाम पर ब्लैक मनी को वाइट किया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को शराब घोटाले के साथ शिक्षा घोटाले पर भी घेरा, बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। एलजी के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन के अंदर वेल में आम आदमी पार्टी विधायकों ने प्रदर्शन किया। एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी विधायकों का विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के आईजीओ पर बीजेपी का नई शराब नीति के विरोध में प्रदर्शन। बगैर नाम लिए गुलाम नबी आजाद का राहुल पर हमला, कहा कांग्रेस को दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। नई पार्टी बनाएंगे गुलाम नबी आजाद, बीजेपी से गठबंधन करने के सवाल पर दिया जवाब। जयराम रमेश के बयान पर गुलाम नबी आजाद ने पलटवार किया, कहा पहले अपना डीएनए चेक कराए किस पार्टी से और कहां से आए हैं। पीएम मोदी की गुलाम नबी आजाद ने तारीफ की, कहा मैं उन्हें क्रूर समझता था, उन्होंने इंसानियत दिखाई। झारखंड में राजनीतिक सस्पेंस, महागठबंधन की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा हम हर फैसले के लिए तैयार हैं। सीएम ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जांच एजेंसी और पैसे के दम पर चुनी हुई सरकारों को गिरा देती है बीजेपी। बिल्किस केस पर ममता ने बीजेपी को घेरा, कहा बेटी बचाओ की बात करती है बीजेपी लेकिन बिल्किस के दोषियों को छोड़ दिया। शाह के बिहार दौरे पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, चाहे कितने भी दौरे कर ले बिहार में नहीं गलने वाली है दाल। आरजेडी में शिवानंद तिवारी जो हैं वो बिहार में सीबीआई की एंट्री रोकने की मांग कर रहे हैं। बिहार कृषि मंत्री ने सीबीआई के डायरेक्टर एंट्री पर रोक की बात कही, सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी सांसद रमा देवी का आरोप, कहा लालू परिवार का मेरे पति की हत्या में हाथ है। नीतीश पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला, कहा आरजेडी के साथ समझौता, नीतीश की अंतिम पारी की शुरुआत है। सुशील मोदी ने रामानंद यादव को भेजा कानूनी नोटिस, कहा दस्तावेज नहीं दिखाने पर करेंगे मानहानि का नोटिस। त्रिपुरा दौरे पर जेपी नड्डा, कहा पीएम ने देश की जनजातीय ताकत और गौरव को पहचाना है। त्रिपुरा के बाद असम पहुंचे नड्डा, कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। कांग्रेस पर गडकरी का तंज, कहा कांग्रेस में जाने से बेहतर है कुएं में डूब जाना। इनेलो अध्यक्ष ओपी चौटाला का दावा है, कहा हरियाणा में हर हाल में बनेगा तीसरा मोर्चा, खट्टर सरकार फेल हो गई है। सीएम योगी ने नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की तारीफ की, कहा जमीन से जुड़े नेता हैं भूपेंद्र। उद्धव ठाकरे की शिंदे सरकार को चेतावनी, कहा इजाजत हो या ना हो शिवाजी पार्क में ही होगी दशहरा रैली। दशहरा रैली आवेदन पर शिंदे सरकार के मंत्री का बयान, कहा फिलहाल दशहरा रैली पर नहीं है किसी तरह की कोई चर्चा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां जोरों पर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों ने बैठक की। भारत जोड़ो यात्रा पर केसी वेणुगोपाल ने बयान दिया, कहा भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है बीजेपी। उत्तराखंड में गरमा गया है भर्तियों में धांधली का मुद्दा, बीजेपी विधायक ने राज्य गठन के बाद हुई भर्तियों की जांच की मांग की है। दिल्ली में सिख डेलीगेशन ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मुलाकात की। सोनाली केस में खुलासा हुआ है, मौत के बाद आरोपियों ने ड्रग्स को टॉयलेट के फ्लश में छिपाया था। सोनाली फोगाट केस में गोवा सीएम का बयान, कहा जरूरत पड़ने पर सीबीआई को सौंप सकते हैं जांच। असम के बारपेटा से 2 संदिग्ध गिरफ्तार, अलकायदा से कनेक्शन की बात सामने आई है। पंजाब के अमृतसर से ड्रग्स और हथियारों के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार, गैंगस्टर
भगवानपुरिया से कनेक्शन की बात सामने आई है। यूपी के गोंडा में बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त हुए हैं, 3 को गिरफ्तार किया है। रिलायंस की 45वीं एजीएम में 5G को लेकर ऐलान, 2 लाख करोड़ के निवेश से सबसे बड़ा 5G नेटवर्क बनाने का टारगेट है। न्यूड फोटोशूट मामले में रणवीर सिंह ने दर्ज कराया अपना बयान, दर्ज हुई थी एफआईआर। बिहार के बेतिया में बीजेपी विधायक का हवा में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के अलीगढ़ में मंदिर के अंदर मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया, हिरासत में एक आरोपी ले लिया गया। थाने में गड्ढे में गिरा बाइक सवार, सड़क पर ट्रक की चपेट में आने से मौत भी हो गई। ट्विन टावर के मलबे को हटाने का काम शुरू हो गया है। मलबे को हटाने के लिए ट्रक, बुलडोजर सबका इस्तेमाल हो रहा है। एटीएस विलेज सोसाइटी की बाउंड्री वॉल पर गिरे मलबे को भी हटाया गया है। भ्रष्टाचारियों पर सख्त, यूपी सरकार मंत्री धर्मपाल सिंह ने बयान दिया, ट्विन टावर के भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के पोखरण में पिनाका रॉकेट के आधुनिक वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का अनोखा टैलेंट, मंदसौर मेले में अपनी तलवार चलाई। लखनऊ के ठाकुरगंज थाने में एसआई का पैर दबाने का वीडियो सामने आया है। कार्रवाई के बाद एसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मुंबई में हुए लाल बाग के राजा के पहले दर्शन, 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी। बिहार के नवादा में नाबालिग के साथ रेप की खबर, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना के साइबराबाद में ऑनलाइन फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, 9 करोड़ 81 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। मुंबई के परेल इलाके में अंडरग्राउंड पाइप में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के गाजियाबाद में महिला कांस्टेबल से बदसलूकी और मारपीट के मामले में महिला को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के उदयपुर में बैंक में लूट हुई है, 24 किलो सोना और कैश लेकर फरार हो गए 5 लुटेरे। बिहार के हाजीपुर में ऑटो ड्राइवर की हत्या, पैसे मांगने पर दबंगों ने चाकू से वार कर दिया। दिल्ली के शाहजहां में एक कार सवार ने 2 बुजुर्गों को टक्कर मारी, हादसे में एक की मौत भी हो गई। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में लूटपाट का विरोध करने पर एक बुजुर्ग की हत्या, आरोपी फरार। एमपी के जबलपुर में स्कूल बस पलटने से हादसा, 12 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। मनाली में रूस की महिला से रेप का आरोप, सिंगापुर के आरोपी नागरिक को किया गया गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। गुरुग्राम में कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी, रैश ड्राइविंग का केस दर्ज हुआ है। इटावा शहर के रामनगर रेलवे फाटक पर ट्रेन के सामने बाइक टकरा गई, बड़ा हादसा होने से बचा। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश से उफान पर नदियां, खतरे की जद में किनारे पर बसे घर। जोशीमठ में आफत की बारिश जारी है, कई नाले उफान पर है, कई सारी गाड़ियां फंस गई है। उत्तराखंड के भीमताल में पेड़ गिरने से रास्ता बाधित, लगातार बारिश हो रही है। जोशीमठ में फिर देवदूत बनी एसडीआरएफ की टीम, बच्चों समेत कई फंसे हुए टूरिस्ट को रेस्क्यू किया। कर्नाटक के रामनगर में बाढ़ जैसे हालात है, शहर की सड़कों पर जल जमाव भारी है। हैदराबाद में बरसात के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, पुल के करीब बह रहा है पानी। केरल में लगातार बरसात आफत बन गई है, लैंडस्लाइड में एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश ने तबाही मचाई है, जल भराव से परेशानी बढ़ गई है। यूपी के वाराणसी में जिंदगी से खिलवाड़, खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदी में युवक तैर रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है दोनों नदियां। वाराणसी में बारिश के बाद बाढ़ का पानी बढ़ गया है, घाटों पर पानी भर गया है। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, निचले इलाके खाली करवाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।